डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से जितने भी प्रश्न निकलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो वह बना रही है संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में हुआ। कहाँ हुआ है? थार में आयोजित हुआ। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बन गया है जहां भारत ने कच्चे तेल का भुगतान जो है वह भारतीय रुपये में, इंडियन रुपीज में किया है। ठीक है, इतने प्रश्न यहां से निकलते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2, कौन सा देश अगले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो वो है आपका नेपाल। कौन है? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। गाय यात्रा उत्सव जो कि नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो प्रश्न निकलता है आपका, गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है। समलैंगिक विवाह यानी कि समान लिंग का विवाह पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो वह आपका नेपाल बन गया है। किसी भी एक प्रश्न को अगर आप उससे अदर प्रश्न जो महत्वपूर्ण उससे जोड़ कर पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आसानी से याद होगा। और आप कॉपी कलम निकाल कर बैठिए ताकि आप महत्वपूर्ण तथ्यों को लिख सकें, और लिखने से याद होता है जो आप भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध 50% से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है? तो वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ महिलाओं के खिलाफ 50% से ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। तब उत्तर प्रदेश आया। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट 31 है। इतने ये तथ्य आपसे बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए और प्रश्न, पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? तो वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खोला गया। पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ। राहत वाणी केंद्र कहाँ खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में खोला गया। 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। ठीक है, यही अपराध को बढ़ते देखकर जो है सरकार ने यह फैसला लिया है। तो 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन मिसेज इंडिया 1A मिलियन 23 यानी कि 2023 की विजेता बन गई है? तो वो बन गई है रूपिका ग्रोवर। अब ये क्या है मिसेज इंडिया 1A मिलियन 23? यह विवाहित लोगों के लिए है। यह जो है प्रतियोगिता है विवाहित महिलाओं के लिए जो है जो कि रूपिका ग्रोवर जीती है और इनकी उम्र 55 ईयर्स है। कितना है? 55 ईयर्स, 55 साल के है ये। अब हम कुछ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं जो भारत से बन चुकी है पहले। मिस यूनिवर्स विनर्स, सुष्मिता सेन सबसे पहले बनी थी 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता बनी 2000 में। उसके बाद हरनाज कौर संधू बनी है 2021 में। ये आपका मिस यूनिवर्स जो कि अभी तक मात्र 3 बनी हैं। मिस वर्ल्ड विनर्स जो कि इंडिया से अभी तक 5 बनी हैं। सबसे पहले बनी थी रीता फारिया 1966 में।
उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में, उसके बाद डायना हैडन 1997 में, फिर प्रियंका चोपड़ा 2000 में, उसके बाद मानुषी चिल्लर 2017 में। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ एडीबी के निर्देशन विकासशील है, तो और भी कुछ नए जो कि बनाए गए हैं निर्देशक या अध्यक्ष, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए हैं राहुल रसकोत्रा। सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं अनीश दयाल सिंह। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सीएस राजन। और बीएसई के चेयरमैन बनाए गए हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन बनाए गए हैं? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैंगेस्ट पॉइंट 1 पर पहुंचा है? तो यह 6 जनवरी 2024 को बना है, वहां पहुंचा है। तो ये रहा आपका सूर्य की ओर निगाहें करने वाला मिशन आदित्य L1। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आदित्य L1 मिशन, यह जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी की भारतीय सौर मिशन है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगे। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली की लैग्रेंजियन बिंदु 1, जिसको हम बोलते हैं L1, के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित करने की योजना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य है सूर्य के विकिरण, उष्मा, कण प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी को कैसे वो प्रभावित करते हैं, इस पे समझ हासिल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया गया है, जो कि अगले 3 वर्ष के लिए बनेंगे। WTO फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये जो बने हैं सेंथिल पांडियन सी, यह उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 बैच के जो है IAS है। अब यहां आपका विश्व व्यापार संगठन है, उसके बारे में जानेंगे। WTO 1947 में संपन्न जो है प्रशुल्क और व्यापार सामान्य समझौते के लिए गेट आया था पहले, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसी के स्थान पर यह WTO का निर्माण हुआ। WTO की स्थापना जो है वह 1994 में हस्ताक्षर के द्वारा हुआ। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WTO में वर्तमान में यूरोपीय संघ सहित कुल 164 सदस्य राष्ट्र हैं। भारत वर्ष 1947 में गेट और WTO के संस्थापक सदस्यों के रूप में उभरा था। तो इतने प्रश्न यहां से निकलते थे। और WTO कार्य करना कब शुरू किया? तो 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य करना शुरू हुआ। पहले कौन आया था? गेट आया था, फिर उसके जगह पे WTO आया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया है आपका इसरो। किसने किया है? इसरो। तो यह जो है आपका बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल, यह क्या है? यह अंतरिक्ष में बिजली और पानी जो है उस पर बना सकेगा। फ्यूल सेल स्पेस स्टेशन के लिए यह बनाया गया है। यह स्पेस स्टेशन को ऊर्जा देने के लिए बिजली पैदा करेगा। इसके साथ ही
इसमें पानी भी निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? पानी भी निकलेगा, जो इतना साफ होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों के काम आ पाएगा। इसके लिए यह लाया गया है। नेक्स्ट, और प्रश्न कुछ जानिए इसरो के बारे में। मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर है। कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष है। इतने प्रश्न यहाँ से बनते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। कॉलेज फगाथनसी मिशन किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आपका मणिपुर में। कहाँ शुरू की गई है? मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह। उन्होंने कॉलेज फगाथनसी मिशन शुरू किया है। कौन? कॉलेज फगाथनसी मिशन शुरू किया। किसने? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। कॉलेजों को विकसित करने के उद्देश्य से बिष्णुपुर जिले में यह एक कार्यक्रम आयोजित करके मिशन की शुरुआत की गई। कौन जिले में? बिष्णुपुर। याद रखेंगे, बिष्णुपुर जिले में जो है इसकी शुरुआत की गई। कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विकास और उच्च शिक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जो है मिशन शुरू किया गया है। मणिपुर है। मणिपुर की स्थापना कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री मैंने बताया आपको एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? श्री अनुसुईया यूके। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट कितना है? 1। नेक्स्ट, आज का आखिरी प्रश्न है आपका, गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है पेट्र फियाला। किसको चुना गया है? पेट्र फियाला। गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है इसके मुख्य अतिथि कौन है? पेट्र फियाला, जो कि 10 से 12 जनवरी तक यह आयोजित होगा गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। और यह 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे। कैवां संस्करण है? 10वां संस्करण। 10वें संस्करण के यह मुख्य अतिथि होंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक होगा। 10 से 12 जनवरी कहाँ होगा? गांधीनगर में होगा। इस संस्करण का विषय क्या है? थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। और यह द्विवार्षिक आयोजन है। वैश्विक नीति निर्माताओं, राजनयिक व्यापारिक नेताओं, निवेशकों के सहयोग, उसके अलावा निवेश के अवसर का पता लगाने के लिए यह मंच तैयार किया जा रहा है। चलिए अब फास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। पीछे के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फेलिक्स त्सेसिकेदी। डेविड वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जो वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुधांश पंत को। राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। सुनामी का हाई अलर्ट किस देश में जारी किया गया है? जापान में। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। किस देश की क्वीन मार्गरेट 2 ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो वो डेनमार्क की है। नया कौन बनेगा? प्रिंस फ्रेडरिक। नेक्स्ट, भारत खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो वो बना रहा है 5। किसके अनुसार है? यह इसरो के अनुसार है। तो फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है, किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया जा रहा है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आप कमेंट बॉक्स में वह भी लिखें कि आपको क्या इसमें कमी नजर आ रहा है, वह भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।